Hello everyone, मेरा नाम है नवीन रेड्डी and welcome to the course on Java Foundation. Now this is a orientation session, तो जहाँ पे हम जानेंगे कि ये कोर्स में हम क्या क्या करने वाले हैं. अब क्योंकि कोर्स का नाम Java Foundation है, तो यहाँ पे हम सीखेंगे Java Basics के बारे में. अब Java ही क्यों? अब दुनिया में बहुत सारे लैंग्वेजेस है. As per the research, there are 10,000 languages. That's right. I'm talking about computer language. इनमें से कुछ लैंग्वेज फेमस है, जैसे आपने सुना होगा उस लैंग्वेज के बारे में, जैसे C हो गया, C++, पाइथन, जावा, जावास्क्रिप्ट, गो, रस्ट, दुनिया भर के लैंग्वेजेस है, राइट. अब इनमें से अगर आप देखोगे हमेशा टॉप 5 लैंग्वेजेस को, तो जावा वहाँ पे अवेलेबल होगा. तो नॉर्मली एक प्रोग्रामिंग इंडेक्स होता है जहाँ पर हम लोग देखते हैं कि यार सबसे फेमस लैंग्वेज कौन सा है. तो हर साल आपने देखा होगा कि जावा हमेशा टॉप 5 में होता है. इसका रीज़न क्या है? सबसे पहला, जावा एक बहुत ही सिंपल लैंग्वेज है. अब सिंपल का मतलब ये नहीं कि तुमने स्टार्ट कर दे तो पहला कोड ही सिंपल होगा. बहुत लोग बोलते हैं कि जावा डिफिकल्ट है या फिर उनको नहीं समझ रहा, क्योंकि उन्होंने जब स्टार्ट किया था जावा सीखना, जो पहला कोड हम लिखते हैं, चाहे कोई भी लैंग्वेज हो, चाहे वो जावा हो, सी हो, पाइथन हो, जावास्क्रिप्ट हो, हम लिखते हैं वहाँ पे हेलो वर्ल्ड. अब बाकी लैंग्वेजेस में से पाइथन हो गया, वहाँ पे हम एक स्टेटमेंट लिख के बोल सकते हैं हेलो वर्ल्ड, एग्जीक्यूट हो जाता है वो. जावा में ऐसा नहीं होता. जावा में आपको लिखना होता है 5 to 6 लाइन्स ऑफ कोड. कहीं ना कहीं ये देख के लोग सोचते हैं यार ये डिफिकल्ट हो गया, पाइथन ईजी है. जब भी आप कोई चीज़ सीखते हो तो ऑफकोर्स आप देखते हो उसका लॉन्ग टर्म में हम उसको कैसे यूज़ करेंगे, बड़े प्रोजेक्ट में कैसे यूज़ होगा. अब बड़े प्रोजेक्ट बनाने के लिए जो नंबर ऑफ लाइन्स होगा डिफरेंट लैंग्वेजेस में, वो ऑलमोस्ट सेम होता है. चाहे उसको जावा में करो, पाइथन में करो, जावास्क्रिप्ट में करो, नंबर ऑफ लाइन ज़्यादा होंगे वहाँ पे. इनफैक्ट जावा में बहुत सारे लाइब्रेरीज बने हुए हैं उसको यूज़ करने के लिए. हाँ, तो स्टार्टिंग में जब आप देखोगे इसका फर्स्ट कोड डिफिकल्ट होगा थोड़ा सा, बट एक बार आपने उसको स्टार्ट कर लिया, जावा बहुत है ईजी सीखने के लिए. इनफैक्ट जावा इतना ईजी है कि आप कोई भी जावा कोड को लाइन बाय लाइन रीड कर सकते हो, और रीड करने के बाद आपको समझेगा कि किधर क्या हो रहा है. बाकी लैंग्वेज में ऐसा नहीं होता. कभी कभी मैं देखता हूँ दूसरे लैंग्वेज के कोड, तो वहाँ पे होता है कन्फ्यूजन. मैं ये नहीं कह रहा कि बाकी लैंग्वेज बुरे हैं, मैं ये कह रहा हूँ कि जावा डिफिकल्ट नहीं है. पहले माइंड में ये फिट कर लो, जावा डिफिकल्ट नहीं है. और जो सीरीज होगा अपने 5 वीडियो का, वहाँ पे आपको समझेगा कि जावा एक्चुअली डिफिकल्ट नहीं है. आपको बस सीखना है जावा को स्टेप बाय स्टेप. तो पहले तो जावा यूज कहाँ पे होता है? जावा बहुत सारे डोमेन में यूज होता है. चाहे उसको फाइनेंस में यूज कर लो, हॉस्पिटल्स में यूज कर लो, सप्लाई चेन में यूज कर लो, एजुकेशन में यूज करो. तो जो भी सॉफ्टवेयर बनते हैं ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अलग अलग डोमेन में, वहां पे जावा को प्रेफरेंस दिया जाता है, स्पेशली इन दी एंटरप्राइज मार्केट. तो एंटरप्राइज में बाद में आता है, उसका वो क्या डिफिनेशन देखेंगे बाद में. सबसे पहले देखते हैं इसका यूज इन मोबाइल डेवलपमेंट. अगर आप मोबाइल यूज करते हो, अगर वो एंड्रॉयड है, तो एंड्रॉयड में आप जो ऐप यूज करते हो, किसने बनाया होगा? वो डेवलपर्स बनाते हैं उसको. उन्होंने कौन सा लैंग्वेज यूज किया होगा? अब एंड्रॉयड में मल्टीपल ऑप्शन है. अभी तो सबसे पहले जो ऑप्शन था वो जावा का था. अगर आपको एंड्रॉयड में एप्लीकेशन बनाना है तो आपको जावा सीखना है. जावा का यूज करके उसके जो एंड्रॉयड का प्लेटफॉर्म है, वहां पे आप लिख सकते हो कोड टू मेक द एप्लीकेशन. अब बाकी ऑप्शंस भी हैं आजकल, जैसे कॉटलिन हो गया, और क्रॉस प्लेटफॉर्म एप्लीकेशन ये बनते हैं, जो हो गया अपना रिएक्ट से. सो बेसिकली आप मोबाइल ऐप बना सकते हो जावा का हेल्प लेके. सेकेंड जो उसका यूज है वो है वेब डेवलपमेंट. आपने देखोगे ना वेबसाइट्स बहुत सारे, फेसबुक तो सब यूज करते हैं. तो जब भी आप कोई भी ऐसा एप्लीकेशन यूज करते हो, जैसे फेसबुक हो गया, अमेजॉन हो गया, वहां पे जो उसके अंदर जो बैकएंड कोडिंग होता है, आपको जैसे तुमने कुछ क्लिक कर दिया, अब क्लिक करने पे जो स्क्रीन के ऊपर कुछ ना कुछ एक्टिविटी होगा कि हाँ लॉग इन क्लिक हो गया, या फिर तुमने फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा है किसी को, या फिर तुमने किसी को मैसेज सेंड किया है. ये एक्टिविटी आपको दिखेगा स्क्रीन के ऊपर, बट बिहाइंड द सीन कुछ चीज़ें चल रही है. जब तुमने किसी को मैसेज किया तो वह उस बंदे को मैसेज मिला कि नहीं मिला, या फिर कैसे सेंड होगा वो, तो ये सारा प्रोसेसिंग होता है बैक एंड में. तो हमारे पास जो फ्रंट एंड है वो बनता है विद द हेल्प ऑफ HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट. जो बैक एंड है वहाँ पे यूज़ होता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस. उनमें से एक लैंग्वेज है जावा. वहाँ पे हम पाइथन भी यूज़ कर सकते हो, जावास्क्रिप्ट यूज़ कर सकते हो, और बहुत सारे ऑप्शंस हैं. और उनमें से एक ऑप्शन है जावा यहाँ पे. अब जावा में बहुत सारे फ्रेमवर्क्स भी इसको अचीव करने के लिए. वन ऑफ द बेस्ट फ्रेमवर्क इज स्प्रिंग फ्रेमवर्क. अगेन थोड़ा स्प्रिंग फ्रेमवर्क एडवांस हो जाता है वो. एक बार आपने बेसिक्स सीख लिया, उसके बाद आप सीख सकते हो फ्रेमवर्क के बारे में. तो इस सीरीज में हम वो सब बेसिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे. अब क्योंकि कोर्स का नाम जावा फाउंडेशन है, तो यहाँ पे हम बेसिकली फोकस करेंगे उसके सिंटैक्स पे और कोर कॉन्सेप्ट पे. ऑफकोर्स जावा बहुत ही वास्ट लैंग्वेज है टू कंप्लीट दैट इन विद दिस सीरीज, बट इस सीरीज में एटलीस्ट आपका फाउंडेशन क्लियर हो जाएगा जावा के अंदर. तो जब भी आप कोई इंटरव्यू के लिए जाओगे तो वहाँ पे आपको समझाएगा कि किधर क्या बोलना है और क्या कॉन्सेप्ट क्या है. अब फोकस करते हैं कि जावा का यूज एंटरप्राइज मार्केट में. अब एंटरप्राइज क्या चीज़ है? कंपनीज देख लो यार, कोई भी कंपनीज, चाहे वो ऑयल की कंपनी हो, चाहे वो सप्लाई चेन हो. एग्जाम्पल लेट्स से कोई भी आप चीज़ बाय करते हो अमेजॉन पे, तो वो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर से लेके कस्टमर तक कैसे डिलीवर हुआ, वो सारे स्टेजेस को उन लोग ट्रैक करते हैं.
और ये होता है विद द हेल्प ऑफ सम सॉफ्टवेयर जो हम एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर बोलते हैं। जैसे हॉस्पिटल्स का हो गया, अगर डॉक्टर्स को या फिर नर्स को अगर कोई डेटा मेंटेन करना है, पेशेंट्स के डेटा या फिर एडमिन स्टाफ को यूज़ करना है, तो वो सारे लोग एक ही सिंगल सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे। उसमें बहुत सारे मॉड्यूल्स होंगे अलग अलग लोगों के लिए। जैसे हॉस्पिटल में डॉक्टर का अलग मॉड्यूल होगा, पेशेंट्स के अलग मॉड्यूल होगा। एग्जाम्पल, अगर मुझे कोई अपॉइंटमेंट बुक करना है तो उसके लिए मेरे लिए एज अ पेशेंट मेरे लिए अलग मॉड्यूल होगा। तो ये सारी चीज़ें मिक्स होकर हम बोलते हैं कि वो एक एंटरप्राइज एप्लीकेशन है। और एंटरप्राइज मार्केट में वन ऑफ द बेस्ट लैंग्वेज इज जावा, एंड दैट्स व्हाई इफ यू गो टू डिफरेंट कंपनीज फॉर द इंटरव्यूज, वहां पे आपको जावा के क्वेश्चन ज्यादा पूछा जाएगा। सो इतना तो कंफर्म हो गया कि जावा बहुत ही फेमस लैंग्वेज है। उसके बहुत सारे फीचर्स भी है जो हम डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में। अब जावा फेमस होने का रीजन क्या क्या है, तो उसके बहुत सारे फीचर्स है। जैसे फीचर हो गया अपना सिंपल, जो हमने डिस्कस किया है पहले, वो बहुत रीडेबल लैंग्वेज है। सेकेंड, जावा एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है। जैसे एग्जाम्पल लेट्स से, जब हम बोलते हैं कि यार इस दुनिया में जो भी प्रॉब्लम्स है, जो रियल लाइफ में प्रॉब्लम है, उसको हम सॉल्व करते हैं विद हेल्प ऑफ सॉफ्टवेयर। अब ये सॉफ्टवेयर जो होता है वो होता है वर्चुअल वर्ल्ड सोल्यूशन, क्योंकि वो दिखता नहीं है ना, या फिर दिखता है हम तो उसको टच नहीं कर सकते। एग्जाम्पल लेट्स से, अगर आपको कोई ओला बुक करना है या फिर टैक्सी बुक करना है तो आप ओला यूज़ करोगे वहाँ पे, बट ओला को आप बस यूज़ करते हो, राइट। उसको हम टच नहीं कर सकते या फिर उसको देख नहीं सकते पीछे क्या हो रहा है। तो बेसिकली एक वर्चुअल वर्ल्ड हो गया जो रियल वर्ल्ड के प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है। मुझे कैब बुक करना था, मुझे रास्ते पे नहीं जाना, तो मैं ओला बुक कर सकता हूँ, राइट। तो बेसिकली हम कुछ प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं इन द रियल वर्ल्ड। तो अब रियल वर्ल्ड के प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए रियल वर्ल्ड में क्या होता है, अगर हमें कुछ भी चीज़ यूज़ करना है तो हमें ऑब्जेक्ट चाहिए, राइट। एग्जाम्पल, अगर मुझे कुछ लिखना है तो मुझे एक पेन चाहिए। अगर मुझे किसी को फ़ोन करना है तो मुझे फ़ोन चाहिए। अगर मुझे किसी को मुझे कुछ टाइप करना है तो मुझे कीबोर्ड चाहिए, राइट। तो ये सारी चीज़ ऑब्जेक्ट्स है। अगर हमें इसी चीज़ को वर्चुअल वर्ल्ड में करना होगा तो वहाँ पे भी हमें ऑब्जेक्ट यूज़ करना पड़ेगा। तो जावा सेज डोंट वरी, एवरीथिंग इन जावा इज एन ऑब्जेक्ट। तो बेसिकली जावा फॉलो करता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को। तो उस चीज़ को भी हम कोर्स में डिस्कस करेंगे। उसके अलावा जावा एक प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है। इसका मतलब यह है कि जो पहले लैंग्वेजेस थे ना, जैसे सी प्लस प्लस हो गया, अगर आपने सी प्लस प्लस में कोई एप्लीकेशन बनाया हुआ है, वो डायरेक्टली रन करता है हार्डवेयर के ऊपर, तो कहीं ना कहीं वो डिपेंडेंट है हार्डवेयर के ऊपर। जावा सेज ऐसा नहीं है। अब प्रॉब्लम क्या है हार्डवेयर पे डिपेंड होने का। अगर एग्जांपल, अगर मैंने इस मशीन में कोई कोड लिखा हुआ है सी प्लस प्लस में, अगर मैं कोई और आर्किटेक्चर या फिर किसी और सिस्टम में इसको यूज करता हूं तो वो नहीं चलेगा, क्योंकि वो हार्डवेयर डिपेंडेंट हो गया। हमें क्या चाहिए यहाँ पे, अगर मैंने कोई सॉफ्टवेयर बना दिया, उसको अगर मैं रन करता हूँ इस मशीन पे, तो वो बाकी मशीन पे भी चलना चाहिए। तो जावा प्रोवाइड्स दैट। तो जावा में एक कुछ फीचर्स हम डिस्कस करेंगे जिसकी वजह से वो बन जाता है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। जावा एक बहुत ही स्टेबल लैंग्वेज है, रोबस्ट लैंग्वेज है, और एक सिक्योर लैंग्वेज भी है। तो इस सीरीज में हम क्या क्या चीज़ करने वाले हैं, सबसे पहले हम समझेंगे कि जावा क्या है, उसको यूज़ कैसे करते हैं, हम कौन सा प्लेटफॉर्म यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं उसको रन करने के लिए। सेकेंड, हम देखेंगे कि वेरिएबल्स ऑपरेटर्स क्या होते हैं। उसके बाद हम फोकस करेंगे कि क्लास कॉन्सेप्ट क्या है, क्लास, ऑब्जेक्ट, मेथड्स क्या होता है। फिर हम जाएंगे डिटेल ऑफ ओप्स। बेसिकली यहाँ पे अपना मेन फोकस जो है पूरा कोर्स का वो है ओप्स, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, जहाँ पे हम फोकस करेंगे एनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रैक्शन, इनहेरिटेंस, ये सब चीज़ें क्या होती है। सो आई होप यू आर एक्साइटेड फॉर दिस कोर्स, क्योंकि ये कोर्स होगा सीरीज में। तो इन टोटल प्लान है 5 वीडियोस का, जो आपको मिलेगा 5 अलग दिन में। डिटेल्स आपको मिल जाएंगे स्क्रीन के ऊपर, ये स्टार्ट कब हो रहा है और उसका टाइमिंग क्या होगा। सो मिलते हैं कोर्स में।